जिलाध्यक्ष प्रभात रंजन जी, जिलाध्यक्ष अचित कुमार लल्ला जी है ना, अजित कुमार जी, अंशित कुमार, बहुत अच्छा। मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता, कितना सुंदर नाम रखा, सारी चिंता मुक्त कर दी। इतना अच्छा नाम मिलना चाहिए, ये सौभाग्य की बात, हमारे लिए सौभाग्य की बात है जिनके सामने मैं ये बात रखने के लिए खड़ा हूँ। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ और भगवान कृष्ण की भी वो शिक्षा स्थली, भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप बना। महाभारत के उस भीषण कोलाहल भरे युद्ध में, महारण के क्षेत्र में कोई अपनी शिक्षा को, जीवन के निचोड़ को, चारों वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, सबका निचोड़ जिनके मुखारविंद से निकला, उस भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली से मैं आता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ इस आनंद के साथ, आपकी इस पवित्र धरती पर, जहाँ भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने सूर्य मंदिर बनाकर यहाँ हमारी ये संस्कृति की धारा को अद्भुत रूप से दुनिया के सामने प्रकट किया है। और यह तो स्थान इतना आनंदित है कई कारण से। भगवान गौतम बुद्ध की पवित्र वो यात्रा का वो स्थान, जिनके कारण से हमारा देश दुनिया भर में एक अलग रूप में जाना गया। जैन समाज के महावीर स्वामी सहित सभी तीर्थंकरों का जहाँ मोक्ष मिलता है, कई कई कारणों से बिहार के लोग जो करते हैं, जो होते हैं, दुनिया में इतने अच्छे लोग कहीं नहीं मिलते। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। पूरे देश में सबसे ज्यादा आईएएस कहीं मिलेंगे तो वो आईएएस अपने बिहार से आते, हमें इस बात का आनंद है। आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, अरे कोई व्यापार व्यवसाय करने वाला भी हो, तो बिहार जो करता है सबसे बेहतर करता है। जोरदार अभिनंदन अपने इस परमात्मा की विशेष कृपा के कारण से। लेकिन बिहार के साथ बात करते करते मन आनंद से भरता जरूर है, लेकिन मन में थोड़ी कसक रह जाती। कसक कई कारण से अटपटी भी लगती, मन में दुख भी देती। थोड़ा बार बार बोलते बोलते जाने क्या राजनीति का चक्कर पड़ता है। मैं तो आज समझ नहीं पाता हूं कि ये होता कैसे। मुझे मालूम पड़ा कि गठबंधन से यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी को हमारे राम सिंह जी से लड़ना पड़ रहा है। हमारे भोले भाले राम सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करो हमारे राम सिंह जी के लिए। बिहार के लोग का तो भगवान राम से कुछ अलग ही संबंध है। हमारे तो दामाद है बिहार के, जोरदार अभिनंदन। सीतामढ़ी के माता सीता की जन्मस्थली भगवान श्री राम का वो गौरवशाली अतीत, इस देश को दुनिया के बाहर किसी भी स्थान पे चले जाओ और भारत के लोग अगर ये बताने में इतना ही पर्याप्त दो नाम दे दे कि आप कहां से आए हो, और हमारा व्यक्ति बोले मैं भगवान राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, तो कोई देश हो अपने आप कह देगा ये हिंदुस्तान से आए, ये भारत से आए। हजारों लाखों साल से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और उनका गौरवशाली अतीत को गाती हुई सनातन संस्कृति, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है भगवान राम के उस गौरवशाली अतीत को लेकर के माता सीता का भव्य प्रोजेक्ट यहाँ बना। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए और अमित शाह जी के लिए। अरे हमारी गौरवशाली विरासत पे हम गर्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये आनंद तो आना ही चाहिए। ये आनंद हम नहीं महसूस करेंगे। मुझे तो इस बात का थोड़ा कष्ट है, पता नहीं क्या कारण है। दोनों विसंगति दिखाई देती है। जिनने मीसा में राजद के अध्यक्ष जी को बंद किया, उनने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा। पता नहीं राजनीति क्या करा देती है। और वो भी डूबता हुआ जहाज, जिसकी पता ही नहीं चल रही, एक बार हो, दो बार हो, वो छोटा शहजादा पता नहीं क्या क्या बोल के कांग्रेस की पूरी मटिया मेट तरने पे तुला है, और उसके साथ ये खड़े हो जाए, कितना दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा।
आज मैं इस बात की प्रसन्नता के साथ कह रहा हूं और ये गारंटी आपका उत्साह उमंग दिखाई दे रही है। भगवान राम का वो काल जिसके कारण से हमारे रोम रोम में अपना अलग से स्पंदन होता है, भगवान राम के कारण से घर में संस्कार देखे जाते, माता पिता कैसे होना चाहिए, भाई से भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, पत्नी और पति का रिश्ता कैसा होना चाहिए, पिता और बच्चों का रिश्ता कैसा होना चाहिए। ऐसे भगवान के गौरवशाली श्री राम को लेकर के कितने साल तक कांग्रेस ने कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार एक के बाद एक पता नहीं क्या क्या कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वकील बनकर के भगवान राम के जन्म स्थान पे प्रश्न उठाते रहिए, भगवान राम के मंदिर को रोकने के लिए जो बन पड़ा वो सब करते रहिए। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जोरदार अभिनंदन कर दे मोदी जी का, जिनके कारण से भगवान राम का सुखद फैसला भी आया और भगवान राम का अयोध्या के किनारे जो अपना मां सरयू के किनारे अयोध्या नगरी में भगवान राम का जो आनंद आ रहा है, पूरा देश तो का पूरी दुनिया दिवाली मना रहा है। जोरदार अभिनंदन करें और एक बार बोले जय जय श्री राम। ये जो आनंद आता है हमारे प्रतिनिधि के नाते से सुखद संयोग है। पूरे देश में घर घर में भगवान राम के आधार पर अपने बच्चों का नाम राम रख करके उस काल को जीवित करने का आनंद आता है। और मुझे तो और इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से गरीब आदमी लोकतंत्र के अंदर अपनी भूमिका अदा करे और लोकतंत्र में जनता के दिलों पे जो राज करे, जनता के लिए जो काम करे, इसलिए जनता के लिए जनता का आदमी और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बनाने का रिकॉर्ड ये यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से आता। जोरदार नरेंद्र मोदी जी के लिए बधाई था। गरीब आदमी चाय बेचने वाले परिवार से निकलकर और देश के अंदर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार दुनिया के सारे देशों के सामने हिंदुस्तान का मान बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री बनते। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। और गरीब आदमी जब प्रधानमंत्री बनता तो उसका परिणाम क्या आता है? 80 करोड़ लोगों के लिए खाने का अनाज, ये जो हमारे अपने मन में जो भाव होता है, हर आदमी जिसका मानव जन्म है उसके घर में 2 रोटी का प्रबंधन होना चाहिए, गरीब से गरीब आदमी को भी मकान मिलना चाहिए, घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए। कितनी महत्व की बात है। ये सारी बातें करने के लिए दिल का कलेजा भी चाहिए और घर की कठिनाई भी महसूस होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने सारी जीवन की तकलीफें भोगी, इसलिए वो सारी बात बोलते बोलते और अपने अनुभव के आधार पर देश वालों के साथ तो व्यवहार करते ही करते हैं। और उससे बढ़कर भी एक परिवार, कांग्रेस, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, बाद में पीछे से सोनिया जी के आड़ में अब राहुल गांधी, एक ही खानदान के लोग क्यों सरकार में होना चाहिए? वही पार्टी के अध्यक्ष क्यों होना चाहिए? भाई कोई भी आपकी पार्टी के अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। एक तरफ ये कांग्रेस और उनके साथ वाले सारे दल और एक तरफ भाजपा, जो मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास, इसका प्रमाण मैं खुद हूं। मेरे घर में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं और मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं, केवल कृष्ण वंशज हो और उठा के मुख्यमंत्री बनाकर इतने बड़े राज्य का जवाबदारी देते। ये है मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मेरे साथ हो सकता, आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? हर एक के साथ होना चाहिए। ये जो सबका साथ सबका विकास, वो सच्चे अर्थों में यही तो गणतंत्र है, यही तो जनतंत्र है। हर व्यक्ति के लिए मौका मिलना चाहिए। एक ही परिवार में क्यों लिमिटेड होना चाहिए? उसके बाहर आकर के हर एक जिलाध्यक्ष अचित कुमार लल्ला जी है ना, अजित कुमार जी, अंकित कुमार, बहुत अच्छा। मैं आपके माता पिता सरकार बनने के बाद हमने धूमधाम से जन्माष्टमी भी हर साल मनवा रहे हैं, खूब आनंद के साथ। गोपाल कृष्ण के जीवन से,
बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती। गरीब अमीर की दोस्ती का उदाहरण भगवान कृष्ण का और सुदामा का अद्भुत है। आज जातिवाद के लड़ते माहौल में हमको प्रेरणा देता है वो 5000 साल पुराना इतिहास। गरीब अपने जीवन में, हर एक के जीवन में, स्कूल के जीवन में, बचपन में दोस्ती तो सभी की होती, लेकिन दोस्त से किसी से दोस्ती हो जाए और वो कोई कारण से कमजोर रह जाए और आप सक्षम हो जाओ, तो भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा उदाहरण याद रखना। 5000 साल पहले का भगवान कंस को मार के अपने विभिन्न प्रकार की लीला करते करते द्वारकाधीश हो गए और सुदामा को आवश्यकता पड़ी। कठिनाइयों के बाद सुदामा उनसे मदद मांगने गया और ऐसे कठिन दौर में कोई कारण से कमजोरी थी सुदामा की, भगवान कृष्ण ने सब समझ लिया, उनको अपने पास रखा 6 महीने से ज्यादा समय तक, लेकिन पीछे से उनकी कठिनाई समझ करके सुदामा से तो मुंह से निकला ही नहीं कि मेरी मदद करो, और भगवान ने पीठ पीछे उनका मकान बना दिया, उनकी बाकी व्यवस्था कर दी, नौकर चाकर सब कर दिए, ताकि ये प्रेरणा दी कि गरीब आपका दोस्त भले ही हो, लेकिन जीवन में भूलो मत, गरीबी अमीरी की सबसे बड़ी दोस्ती की मिसाल कायम करो और पीठ पीछे करो। गरीब आपका दोस्त हो, कभी आपके सामने हाथ फैलाए तो हाथ फैलाने का मौका मत देना। दोस्त की अगर अपने दोस्त के सामने निगाह नीची हो जाए तो डूब मरना पड़े। भगवान का इतना उदार मन था, उनने पीठ पीछे मदद करी है, हमको भी सबक मिलेगा। आज नहीं तो कल हर एक के जीवन में लक्ष्मी तो हाथ का मेल है, आएगी जाएगी, लेकिन इन चीजों से हमको सदैव याद रखना। जब मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं तो रिकॉर्ड देख रहा हूं, राम सिंह जी ने बताया स्कूल, सड़कें, कितने प्रकार के काम और गुंडाराज यहाँ बताया गया कि कांग्रेस के शासनकाल से पहले शासनकाल में कई लोगों के मर्डर होते थे। शाम पड़े लोग सूर्यास्त के पहले काम धंधे खत्म करके घर आना चाहते थे। क्या हाल था पहले का, लेकिन आज बदलते दौर में बिहार बदल रहा है। पूर्णिया में माननीय मोदी जी ने घोषणा की, एयरपोर्ट बनके तैयार हो गया। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे मोदी जी की भाषा का रिकॉर्ड बताता है। आज एक नहीं कई सारी बात है। जब मैं आपसे बात करता हूं दलित वर्ग के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा पहली बार देश के अंदर महामहिम राष्ट्रपति का पद अगर दिया गया तो मुझे गर्व है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मौका दिया। जोरदार अभिनंदन करो। यह है सबका साथ सबका विकास, एक एक व्यक्ति को लेकर चलने के लिए। एक नहीं, रामनाथ कोविंद जी, मुझे तो शायद मालूम है वो आपके यहीं से आते हैं। कोविंद जी यहीं के थे, उत्तर प्रदेश, बिहार है, उत्तर प्रदेश आसपास का लगा ही लगा, लेकिन पहली बार इतने बड़े पद पे पहुंचाने का अगर मौका मिला तो जोरदार अभिनंदन करो। ये केवल मोदी जी ही कर सकते। गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ऐसी एक नहीं कई सारी बातें मैं बता सकता हूं। हमको मालूम है अगर ये महादलित आयोग बना, महादलित मिशन के बारे में भी बात आई, तो ये हमारे अपनी पार्टी के कारण से, भारतीय जनता पार्टी के कारण से। ओबीसी आयोग चाहते तो आजादी के समय महत्व मिलता, लेकिन ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम भी अगर किसी ने निर्णय लिया तो हमारी पार्टी के नेता यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का। एक नहीं ऐसी कई सारी बात, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेस के लोग जब देखो तब उल्टी बात करते। अपने देश के अंदर भी देश के लोगों की इज्जत गिराने का काम करते और विदेश में जाके देश का अपमान करते। कितनी शर्म की बात। और तो और पहलगाम, हमको मालूम पुलवामा, एक बार नहीं दो बार नहीं, सेना अपने बीच में हमारे पूरे देश की महफूज करते हुए इस देश के लोकतंत्र को बचाती, देश के लोगों की रक्षा करती। और हमारे सैनिक अपने देश के अंदर हुए नरसंहार के खिलाफ आतंकवादी घटना के आधार पर पाकिस्तान में घुस के मारते हैं। और ये कांग्रेस के नेता शर्म आना चाहिए इनको, ये सबूत मांगते, डूब मरना चाहिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को अगर वो ये बात करते। ये पूरे देश का अपमान करते, ये अपमान करने का अधिकार उनको नहीं। और अगर वो अपमान करते लोकतंत्र में तो ये हमारा चुनाव यही सही समय है इनके सारे हिसाब करने का। अगर आप गलत काम करते हो सारा देश खुली आंखों से देखता है और लोकतंत्र में फैसला करने की घड़ी
अभी आती है जब चुनाव में वोट देना जाते हैं। कर लो जितना करना हो, जैसे करना हो, लेकिन आखिरकार जो करोगे वो भरोगे। यही समय है आपका। हम सबको मालूम, हम तो शिशुपाल वाले जमाने से भगवान कृष्ण को मानते हैं। शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने माता बुआ के माध्यम से आशीर्वाद दिया था कि माँ आपकी बात सही, बुआ ये गलती करे कोई परेशानी नहीं, आप कह रहे इसके प्राण की रक्षा करने के लिए मैं 100 गिनती तक रुकूंगा, लेकिन जैसे ही 100 हो जाएगी फिर माफ करने वाला नहीं हो, फिर भूल जाऊंगा ये कौन और मैं कौन। और वही होता है हमारे सबके सामने। जैसे ही 99 के ऊपर शिशुपाल ने गलती की, भगवान कृष्ण ने उंगली ऊपर की, और उंगली ऊपर की सुदर्शन चक्र घूमता हुआ आया, और ऐसे कैसे उस सुदर्शन चक्र के बलबूते पर जैसे ही सुदर्शन चक्र ने अपना काम पूरा किया, धड़ाम से शिशुपाल का अंत हुआ। आज फिर हमको इन सारे नापाक गठबंधनों का अंत करना है, तो आपके हाथ में भी सुदर्शन चक्र आने वाला है वोट देने वाली तारीख के दिन। आपको भी केवल अपनी उंगली बचा के रखना है। उंगली बचा करके लोकतंत्र की रक्षा के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में भारत को मजबूत बनाने के लिए, एक बार फिर विकास के सुशासन को चलाने के लिए आइए हम सब मिलकर संकल्प करें कि निश्चित रूप से राम सिंह जी को भारी बहुमत से जिताएंगे। बोलो सब तैयार है? तो आने वाले समय में बगहा की सीट से हमारे इसी स्थान पर आप सबकी ओर से मैं विजय माला पहनाता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे राम सिंह जी के लिए, और एक बार अपने सब स्थान पे खड़े होकर के जोरदार लगाए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। भगो धन्यवाद। भारत माता की जय।